Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. बच्चों देखिएगा कि इंग्लिश मास्टर चैनल का प्लेटफॉर्म आपको हायर सेकेंडरी बोर्ड और जो आपकी एग्जामिनेशन है, वेरियस काइंड्स ऑफ जो एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक है विद द सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं. एंड इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रुप डिस्कशन, जो राइटिंग स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज फॉर 4 मार्क्स. सो आज इससे रिलेटेड हम कुछ स्टडी करेंगे. सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन. ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बच्चों, दैट इज क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है. यू एंड योर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग राहुल आर ऑन द जुहू बीच मुंबई. कि आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ना है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको घाई गड़बड़ी नहीं करनी है. डोंट बी गेट पैनिक, जस्ट बी काम और अच्छी तरह से ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही उसको सॉल्यूशन, उसका आंसर आप आंसर शीट पर लिखिएगा. सो बच्चों देखिएगा, ग्रुप डिस्कशन जो है क्वेश्चन नंबर 4A में और करके आता है. तो क्वेश्चन नंबर 4A में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, तीनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है. सो अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में आपका स्कोप अच्छा है, सो यू जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन. You and your friends, including Rahul, are on the Juhu Beach, Mumbai, and you are discussing about the hot weather in Mumbai. You discuss about the cold weather at Mahabaleshwar and Pachgani. Write a short group discussion amongst you and your friends. You are Sumed. Write your answer in 8 to 10 dialogues. एक तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स दिए. The first person is Rahul and the second one is Sumed. ठीक है, आपका नाम तो नहीं, सॉरी, आपका नाम क्या दिया? You are Sumed. एंड आपका जो फ्रेंड है वो है राहुल, और सारे दोस्त है, यानी कि आपका ग्रुप है. तो 2 जन का तो ग्रुप नहीं होगा. तो यहाँ पे आपके ध्यान में ये चीज आनी चाहिए कि एटलीस्ट 4 पीपल कॉन्वर्सेशन में रहेंगे. सो आप है सुमित, आपका फ्रेंड है राहुल, और इस तरह से और 2 नाम ऐड करके आपने ये अच्छे से ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो हाउ टू राइट आंसर लाइक दिस. शुरुआत में आप करोगे सुमित, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग द ग्रुप डिस्कशन, राइट. सो सुमित, इस तरह से आपको नाम लिखना पड़ेगा और उसके आगे फिर आपको लिखना पड़ेगा माई गुडनेस इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड हियर इन मुंबई टुडे, कि आप मुंबई का टेम्परेचर बता रहे हो. देन राहुल रिप्लाई करेगा यस, हाँ, आई टू फील द सेम, इट्स क्वाइट डिफरेंट इन महाबलेश्वर एंड पाचगनी. देन सुरेश, ये नाम आपने मन से ऐड करना है. आपको कोई भी नाम आप ले सकते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम ले लो. यहाँ पर सुमेध एंड राहुल, दीज 2 नेम्स आर नीड टू बी मेंशन ओवर हियर. आपको ये 2 नाम लेने ही है. इसके अलावा और 2 नाम आप लो, लाइक दिस सुरेश हमने लिया है. सेम इवन इन नॉर्थ ऑल्सो देयर इज एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग दिस सीजन. सुरेश ये बात कर रहा है. उसके बाद सुमेध, आप रिप्लाई कर रहे हो यस, इट विल बी कंपैरेटिवली कोल्ड देयर एट हिल स्टेशंस. राहुल. देन सुरेश बात कर रहा है यू आर राइट सुमित. सो बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन में 3 पर्सन है, राइट. सुमेध, राहुल एंड आपने और एक पर्सन लिया है हुज नेम इज सुरेश. ठीक है. सो 4 पीपल 5 पीपल करने से अच्छा है आप 3 पर्सन में ग्रुप डिस्कशन करा लो. सुमेध, राहुल एंड 1 मोर एक्स्ट्रा नाम आपने लिया है सुरेश. इस तरह से 3 लोगों के नाम आएंगे और तीनों एक दूसरे से बात करें 1 by 1, इस तरह से कुछ. यहाँ पर सुरेश का डायलॉग हो चुका, यू आर राइट सुमित. देन वापस आएगा राहुल का डायलॉग, that is, it's a delightful experience to be there at Mahabaleshwar and Pachgani during summer. उसके बाद सुमित कहता है yes, we miss deep valleys, thick forests, colorful trees and lush green vegetation in these summer days here in coastal area. So कुछ इस तरह से आपने शुरुआत करनी है. आगे फिर राहुल का टर्न आएगा. राहुल क्या बात कर रहा है, दैट इज, बट देर आर नो बीचेस एट महाबलेश्वर एंड पाचगनी, हियर वी एंजॉय स्विमिंग इन द सी एंड वॉन्डरिंग अलोंग द सी शोर ऑन द बीच हियर. इस तरह से ये बात कर रहा है, ये बता रहा है बॉम्बे के बारे में, मुंबई के बारे में, और राहुल बता रहा है महाबलेश्वर एंड पाचगनी के बारे में. सुरेश कह रहा है एवरी प्लेस हैज इट्स प्लस पॉइंट एंड निगेटिव पॉइंट, कि हर जगह पे कुछ चीजें होती है, कुछ नहीं होती है. देन सुमेध इज रिप्लाइंग ट्रू, बट मुंबई एंड इट्स बीचेस हैज अ डिफरेंट अट्रैक्शन अमंग्स द पीपल. Then Suresh is saying, you know, Juhu Beach is one of the famous beach in our country.
Then Rahul is saying, you are right, every beach has and every place has its own beauty and importance. Suresh is saying, I support Rahul, you are right. Then Sumedh is replying, by the way, which season you like the most? कुछ इस तरह से आपका डिस्कशन चालू रहेगा. And the next person, Rahul कहेगा, actually I love all seasons. We enjoy vacation in summer season. We visit different places and eat variety of fruits, etc. What about Suresh? So Suresh is replying, actually I love rainy season. I feel rain revives our hopes. And then Sumedh is replying, Rahul, yes, it makes my mouth water when I think about fruits and other things. Then Suresh is replying, I love rainy seasons also as I can see the whole nature bathing and seas waves dancing. It makes the atmosphere cool and pleasant. Rahul is saying, I feel winter is the best season here for Mumbai as the days are colder, sunny, and pleasant. Suresh is replying, yes, Mumbai really is different in winter season. It is pleasant here during these times. So बच्चों कुछ इस तरह से आपको अगर कुछ टॉपिक दिया है, ठीक है, which topic is given over here? Let's check it one more time. क्या आपको क्या बोला है कि आप और आपके दोस्त, you and your friends including राहुल, ठीक है, are on the जुहू बीच मुंबई. आप कहाँ पे हो? जुहू बीच मुंबई. You are discussing about the hot weather in Mumbai. आप बात कर रहे हो मुंबई के hot weather की. And you discuss about the cold weather at महाबलेश्वर and पांचगनी. ठीक है. So आपने आपके ग्रुप डिस्कशन में मुंबई का वेदर, महाबलेश्वर एंड पांचगनी का वेदर ये आना चाहिए. सो इससे रिलेटेड आपने ये कन्वर्सेशन करना है. कुछ इस तरह से पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो एंड देन फिर गो टू राइट आंसर. सो मैं वापस आपको यही बता रही हूँ बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 ABCD जो चारों भी है उसमें आपको कोई भी तो एक राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना है. सो अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, सो इसके लिए आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए कि जिसमें कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से लिख के स्कोर कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 4A में आई विल सजेस्ट यू टू राइट ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है. वो भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी. सो एक मैं थोड़ा लेंदी सेशन लेने वाली हूँ जिसमें हम 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स का प्रेपरेशन करेंगे. जो बच्चों को जो कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल किसको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज पसंद आएगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अटेम्प्ट करना अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे ग्रुप डिस्कशन में मजा आता है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4ABCD कुल मिला के 12 राइटिंग स्किल्स है. 12 में से आप कोई भी अटेम्प्ट करो लेकिन अच्छे से कोई तो एक ही राइटिंग स्किल को आपको 100% देकर प्रेपरेशन करना है, तभी आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो. तो बाकी के लेक्चर्स जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द अदर लेक्चर्स आल्सो. प्लीज चेक द playlist link over on the I button, and below in the description also I have given the link for the playlist and the other important lectures. So go for it. और जो यूनिट नंबर 4 है आपका विच इज रिलेटेड विद द नॉवल सेक्शन, उससे रिलेटेड भी लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं. सो वो भी आप चेक करो. एंड देर आर सो मेनी लेक्चर्स ओवर देयर ऑन आवर प्लेटफॉर्म. सो जाइए, चेक कीजिए, पढ़ाई कीजिए. एंड अभी टाइम कम है. टुडे इज 1 Feb. 21 Feb को आपका फर्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा. सो आपके हाथ में अभी सिर्फ 20 डेज ही बचे, उसमें से भी कई दिन आपके ओरल एग्जाम में जाने वाले हैं. सो यू डोंट हैव इनफ टाइम इन योर हैंड. सो अगर अभी तक आपने सीरियसली पढ़ाई के लिए शुरुआत नहीं की है, सो लेट्स गो फॉर इट. just do your study best, give your best, give your 100% and all the best बच्चों. सो जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.